छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा था, वहां शाशा नाम का एक किसान रहता था। शाशा अपनी जिद और कठोरता के लिए जाना जाता था। वह अपनी मान्यताओं और दिनचर्याओं को दृढ़ता से पकड़ कर रखता था। उसे विश्वास था कि ताकत दृढ़ रहने से आती है, जैसे गांव की सीमा पर लगे विशाल ओक के पेड़। अपनी ताकत के बावजूद वह अक्सर असंतुष्ट और अपने आसपास के लोगों के साथ उलझन में महसूस करता था। एक दिन भयंकर तूफान गांव से गुजरा। हवा गड़गड़ाहट कर रही थी, बारिश तेजी से हो रही थी और गांव वाले जहां भी संभव हो शरण ले रहे थे। अगले सुबह जब तूफान थम गया, शाशा अपने खेत की स्थिति देखने के लिए निकला। उसे निराशा हुई जब उसने देखा कि कई पुराने ओक के पेड़ उखड़ गए थे और उसके खेतों में बिखरे पड़े थे। उसकी फसलें नष्ट हो गई थीं और उसका भविष्य अंधकारमय लग रहा था। गांव में चलते हुए उसने देखा कि गांव के किनारे के पास बांस का एक झुरमुट बिना किसी क्षति के बच गया था। बांस हवा के साथ झुकता और हिलता रहा, लेकिन कोई भी टूटा नहीं। यह देखकर वह एक भिक्षु के पास गया, जो अपनी बुद्धि और अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता था। यह बुद्ध थे जो गांव में शिक्षा और मार्गदर्शन देने आए थे। शाशा ने बुद्ध से पूछा, ओक के पेड़ क्यों गिर गए लेकिन बांस खड़ा रहा? क्या ओक के पेड़ अधिक मजबूत और टिकाऊ नहीं होते? बुद्ध ने कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ओक के पेड़ निश्चित रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन उनमें लचीलापन नहीं होता। जब हवा जोर से चलती है तो वे विरोध करते हैं और इस विरोध में टूट जाते हैं। दूसरी ओर बांस लचीला होता है, वह हवा के साथ झुकता और हिलता है, जिससे वह सबसे भयंकर तूफानों को भी सहन कर लेता है। शाशा ने ध्यानपूर्वक सुना और बुद्ध के शब्दों में सबक को पहचाना। भिक्षु ने आगे कहा, जीवन में हमेशा सबसे मजबूत लोग ही नहीं, बल्कि वे लोग जो अनुकूलन कर सकते हैं और लचीले होते हैं, वही जीवित रहते हैं। जब हम कठोर मान्यताओं को पकड़कर रखते हैं या परिवर्तन का विरोध करते हैं, तो हम अक्सर दुनिया के साथ संघर्ष में आ जाते हैं। लेकिन जब हम लचीलापन और खुलेपन को अपनाते हैं, तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। बुद्ध के शब्द शाशा के मन में गूंजे, जिसने महसूस किया कि उसकी जिद ने अक्सर उसे दर्द और संघर्ष में डाला है। उसने नए विचारों का विरोध किया, पुराने गुस्सों को पकड़कर रखा और बदलने से इनकार कर दिया। भले ही यह स्पष्ट था कि उसे बदलने की आवश्यकता थी। उसने समझा कि जैसे बांस को झुकना और टूटना नहीं सीखना चाहिए। शाशा ने बुद्ध से पूछा, मैं कैसे अधिक लचीला हो सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सतर्कता और करुणा का अभ्यास करो। सतर्कता तुम्हें चीजों को बिना निर्णय या विरोध के जैसा है वैसा ही देखने देती है। करुणा तुम्हें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और गुस्सों को छोड़ने में मदद करती है। इन अभ्यासों से तुम मन और आत्मा दोनों में लचीलापन विकसित कर सकते हो। शाशा ने बुद्ध को उनकी बुद्धि के लिए धन्यवाद दिया और अपने तरीके बदलने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के देखने के लिए सतर्कता का अभ्यास किया। उसने नोट किया कि जब वह कठोर हो रहा था और गहरी सांस ली, जिससे वह झुक सके और टूट न सके। उसने दूसरों को सुनने और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर करुणा का अभ्यास किया। समय के साथ शाशा अधिक लचीला और अनुकूल बन गया। उसने पाया कि उसके संबंधों में सुधार हुआ और उसे शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। वह गांव में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा जो सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को भी गरिमा और शांति के साथ नेविगेट कर सकता था। गांव वाले शाशा में परिवर्तन को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी सतर्कता और करुणा का अभ्यास करना शुरू किया। इससे एक समुदाय बना जो लचीला और सहायक था, जैसे कि बांस का झुरमुट जिसने तूफान को सहन किया था। और इस प्रकार गांव फला फूला, न कि इसलिए कि वे ओक के पेड़ों की तरह अडिग थे, बल्कि इसलिए कि वे बांस की तरह लचीले थे, परिवर्तन की हवाओं के साथ झुकते हुए और इसके लिए मजबूत होते हुए।
यदि तुमने इस कहानी में प्रेरणा पाई हो तो हमें लाइक बटन दबाकर, अपने दोस्तों के साथ साझा करके और नीचे कमेंट में अपने विचार या कोई जैन कहानी जो तुम सुनना चाहते हो बताकर समर्थन दो। और प्रेरणा और शांति के और भी पलों के लिए सदस्यता लेना और नोटिफिकेशन बेल बजाना न भूलें। तुम्हारी भागीदारी हमारी यात्रा को ऊर्जा देती है। ज्ञान और प्रबोधन के इस पथ पर हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद।